खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ पर खैबर पख्तूनख्वा काबीना का आईजी इस्लामाबाद समेत 600 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुकदमा खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुकदमे में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। केपी हाउस इस्लामाबाद पर छापे में तोड़फोड़ से ₹1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। वज़ीर आला केपी और अरकान असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हैं। सूबाई काबीना के इजलास में केपी हाउस में नुकसानात की रिपोर्ट पेश की गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सदर जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत में नैब ने तोशाखाना गाड़ियों का केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस भेजने के हवाले से जवाब जमा करवा दिया। कहा, इस रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये केस अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरे इख्तियार में आता है। एहतसाब अदालत नैब रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करे। लाहौर के ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग तदारुक की दरख्वास्तों पर गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्म दिया कि कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला 7 रोज में नस्ब किया जाए। आला नस्ब न करने पर जनरेटर्स को सील किया जाए। हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात हटाकर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए ताकि आलूदगी ना फैले। अदालत ने डीजी माहौलियात की खिदमात को भी सराहा। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 824 रिकॉर्ड। तीन साल की बच्ची ने फजाई आलूदगी पर काबू ना पाने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। अमल सुखेरा ने बैरिस्टर अली जफर की वसातत से दरख्वास्त दायर की। जस्टिस जवाद हसन ने सेक्रेटरी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो अपने दोस्तों, क्लास फेलोज और आइंदा नस्ल की बेहतरी के लिए दरख्वास्त दायर कर रही हैं। कमसिन बच्चे और बुजुर्ग फजाई आलूदगी से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ट्रंप बानी पीटीआई की सजा पर तशवीश का इजहार कर चुके। वो अपने दिल में बानी पीटीआई के लिए नर्म गोशा रखते हैं। ट्रंप के अमरीकी सदर का मनसब संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अरकान, ट्रंप की साहबजादी और दामाद से जेल में कैद बानी पीटीआई और उनकी पार्टी से होने वाली नाइंसाफियों पर बात करूंगा। बानी पीटीआई के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी की द न्यूज़ से गुफ्तगू। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फी बुखारी का कहना है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उनके खानदान के अफराद से राब्ते में है। इस सवाल पर कि क्या वो बानी पीटीआई की जेल से रिहाई से मुतालिक ट्रंप से बात का इरादा रखते हैं, जुल्फी बुखारी ने कहा कि वो इंसानी हुकूक और जमहूरी अक़दार की खिलाफ वर्जियों और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की खराब सूरत हाल बिलखुसूस बानी पीटीआई के केस पर बात का इरादा रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा था कि बानी पीटीआई ने ट्रंप की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनका ट्रंप से राब्ता रहता था और उनसे दोस्ताना ताल्लुक था। सुप्रीम कोर्ट में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। एटीसी के इंतजामी जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट्स के हमरा बुलवाया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास की सदारत भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला को कल 10 बजे तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि पहले इसी अदालत से ऑर्डर हो चुके हैं। जेल रूल्स के मुताबिक अदालत ने ऑर्डर जारी किए थे। इसी अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया था, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालत ने स्टेट काउंसिल से सवाल किया कि क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है। हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। स्टेट काउंसिल ने जवाब दिया कि सुपरिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती। समाअत कल तक मुलतवी।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। चीन के सफीर जियांग जी डोंग से मुलाकात की। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर अफसोस और मुतासरा चीनी बाशिंदों के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने चीनी सफीर को वाक़े की तहकीकात में पेशरफ से भी आगाह किया। चीनी सफीर ने कहा कि चीन 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन को मजीद बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। कौमी वनडे स्क्वाड की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए तैयारियां जारी। टीम का एडिलेड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। फास्ट बॉलर नसीम शाह दूसरा वनडे जीतने के लिए पुरुमीद। कहा पहला वनडे करीब जाकर हारे। एडिलेड की पिच अच्छी है, मुस्बत क्रिकेट खेलना होगी। नसीम ने कहा कि वो जब बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो कोशिश होती है कि विकेट आसानी से ना दें और आखिरी बॉल तक फाइट करें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। आलमी इदारा सेहत ने बीमारी और अमवात का सबब बनने वाले 17 खतरनाक जरासीमों की फहरिस्त जारी कर दी। इन जरासीमों की वैक्सीन पर तहकीक तेज करने की अपील। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि HIV, TB, हेपेटाइटिस, मलेरिया हर साल 25 लाख अमवात का सबब बन रहे हैं। अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत रखने वाले निमोनिया और दीगर बीमारियों के जरासीम में भी खतरा करार। आलमी इदारे का कहना है कि इन जरासीमों के खिलाफ वैक्सीन बनने से न सिर्फ अमवात कम होंगी बल्कि बीमारियों पर उठने वाले अखराजात भी कम होंगे। बलूचिस्तान के जिला और तहसील सतह के अस्पतालों में गायनकोलॉजिस्ट की कमी। अंदरूनी बलूचिस्तान बेशतर अजला के सरकारी अस्पतालों में गायनकोलॉजिस्ट तैनात नहीं। महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में गायनकोलॉजिस्ट की मंजूर शुदा असामियों की तादाद 95 है, जिसमें से 44 पोस्ट खाली पड़ी हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में आए रोज़ जच्चा और बच्चा की अमवात के केसेस रिपोर्ट होते हैं। जच्चा और बच्चा की शरह अमवात के केसेस दीगर सूबों की निस्बत सबसे ज़्यादा है। बलूचिस्तान में जचगी के दौरान माओ की अमवात का तनासुब 1 लाख में से 298 है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में फालिज के मरीजों के लिए सहूलियात का फुकदान। मेंबर टास्क फोर्स बराए अमराज क़ल्ब ने चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में स्ट्रोक इंटरवेंशन की सहूलत ही मौजूद नहीं। RIC के प्राइवेट सेक्टर में भी सहूलियात का फुकदान है। फंड्स की कमी से स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार है। इसराइली फौज की लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर रात भर बमबारी। एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। वादी बका में इसराइली बमबारी से 40 अफराद शहीद हो गए, 53 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह का तल अबीब के जुनूब में पहली बार किसी इसराइली फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। हैफा के करीब बहरी अड्डे को भी ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइली फौज के हिजबुल्लाह के हमले में एक फौजी की हलाकत की तस्दीक। इसराइली फौज की गाजा के इलाकों रफा और अलबरीश कैंप पर भी भारी तोपखाने से गोलाबारी। शिमाली गाजा का मुहासरा भी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे का कहना है कि फ़लस्तीनी वहशियाना मुहासरे में भूख से मर रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। व्हाइट हाउस का यूक्रेन को $6 अरब की फौजी इमदाद ट्रंप के ओहदाए सदारत संभालने से पहले भेजने का मंसूबा। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारियां। नवी थल जीप रैली का आज से बाकायदा आगाज। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और मुआयना जारी। जीप रैली के लिए तकरीबन 200 किलोमीटर तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार किया गया है। और 3 बरस की उम्र में हाथ में बैट थामने वाले सामे अफसर 13 बरस की उम्र में सबकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब। नेशनल अंडर 19 विमेन T20 टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाई। लाहौर कलंदर्स के टैलेंट हंट के तहत उनकी सरपरस्ती हुई। सामिया कहती हैं कि लाहौर कलंदर्स ने बहुत हौसला अफजाई की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी और भारत की खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी की तरह बैटिंग करना है।